नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6वीं हिंदी बाल भारती का एक और नया पाठ देखेंगे। आज का जो पाठ है वह है पाठ 13, घड़ी ने खोला राज। घड़ी ने खोला राज। तो हिंदी बाल भारती से ये पाठ लिया गया है कक्षा 6वीं का। इसके जो लेखक हैं वो हैं नीलम राकेश जी। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के बारे में समझेंगे। घड़ी ने खोला राज। तो सबसे पहले कवि जो हैं, जो हमारे लेखक हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपका जन्म 1962 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी जो रचनाएं हैं, खुला आकाश, सुनो कहानी बचपन की, अनोखी छुट्टियां, परिचय। आपका जो परिचय है, आप सुप्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार हैं। आपके लेखन में मानवीय संबंधों की अनूठी समझ दिखाई देती है। अब घड़ी ने खोला राज, ये जो कहानी है, इसमें मेहनती, ईमानदार एवं बहादुर जो लड़की है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। लड़की की बहादुरी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आप इस पाठ को पूरा सुनिए, आखिरी तक इस कहानी को सुनो। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। तो पाठ की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। चित्र देखकर उचित अव्यय रिक्त स्थानों पर लिखो तथा समझो। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ अव्यय दिखाई दे रहे हैं। तो ये अव्यय देखिए, ये अव्यय कौन से हैं? की भांति, और, की ओर, धीरे धीरे, अकस्मात, इस प्रकार से शाबाश, बापरे, इस प्रकार के यहाँ पे आपको अवयव दिखाई देंगे। तो हमें इन अवयव को समझना है। ये देखिए, क्योंकि, बापरे, शाबाश, अकस्मात, ये सभी क्या हैं? अव्यय हैं। अब हमें इन अव्यय को इस खाली स्थान में, रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसा पहला है, सभी पंछी, सभी पंछी पत्ते की भांति। अब ये वाला जो है यहाँ पर दिखाई दे रहेगा आपको। तो ये वाला आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और इस वाक्य को कंप्लीट करना पड़ेगा। सभी पंछी पत्ते की भांति कांपने लगे। समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए, डैश बादल घिर आए, डैश बादल घिर आए। तो ये वाला जो वाक्य शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको इसमें पहले लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा अकस्मात बादल घिर आए, अकस्मात बादल घिर आए। उसके बाद अगला वाक्य देखिए, बंदरों ने आम तोड़े और खाने लगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? और, ये वाला अव्यय लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ये वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। बंदरों ने आम तोड़े और खाने लगे। इसके बाद यहाँ पर और कुछ वाक्य है। मोर नाचने लगा क्योंकि ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि शब्द है, यहाँ पर ये आपको क्योंकि शब्द लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये क्योंकि, ये शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मोर नाचने लगा क्योंकि ज़ोर से बारिश क्या हो गई? शुरू हो गई। इस प्रकार से आपको इन पंक्तियों को पूरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको शेर दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही शेर दिखता है तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? बापरे, शेर, बापरे, भागो शेर, बापरे। अब यहाँ पर ये जो बापरे शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ये इस जगह पर आपको बापरे शब्द भरना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बापरे। तो यहाँ पर बापरे, भागो शेर, इस प्रकार से आपको इस वाक्य को पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेर
धीरे धीरे चलता हुआ पेड़ के नीचे आया। अब यहाँ पर धीरे धीरे कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? तो धीरे धीरे शब्द ये दिखाई दे रहा है, ये वाला शब्द आपको ये रिक्त स्थान में भरना पड़ेगा। तो शेर धीरे धीरे चलता हुआ पेड़ के नीचे आया। तो इस प्रकार से इस वाक्य को पूरा कीजिए आप। उसके बाद अगला है डैश हिरन भैया भागो। अब यहाँ पर शाबाश, तो यहाँ पर ये वाला अव्यय आएगा शाबाश, और यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी ऊपर जो हमको ब्रैकेट में जितने भी शब्द दिए गए हैं, जितने भी अव्यय दिए गए हैं, हर रिक्त स्थान में का एक एक अव्यय है और हमें चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर शाबाश हिरन भैया भागो, इस प्रकार से आपको ये पूरे करना पड़ेगा। अब एक ही बचा है आखिरी का, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर गिलहरी, गिलहरी शब्द दिखाई दे रहा है आपको, है ना। गिलहरी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। अब यहाँ पर की ओर ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए की ओर, तो यहाँ पर हमको ये वाला शब्द यहाँ लिखना पड़ेगा की ओर। गिलहरी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को चुनकर आपको ये जो वाक्य है ये पूरे करना है और आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिख लेना है। अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया होगा चित्र देखकर। चित्र में दिखाई दे रहा है एक पेड़ है, पेड़ पर बंदर हैं कुछ, यहाँ पर शेर आ रहा है, हिरन भाग रहा है, मोर भी दिखाई दे रहा है ना, गिलहरी भी नीचे की ओर आ रही है। ये आपको सब चित्र देखकर समझ में आ ही गया होगा और मैंने उत्तर आपको पूरे बता दिए हैं। तो अब हम इस पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, मीनल गोरखपुर ज़िले के एक गांव में रहती थी। अब आपको ध्यान से सुनना है और मैं आपसे धीरे धीरे प्रश्न भी पूछते जाऊंगा एक एक वाक्य के, और आपको प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लिखते जाना है। तो मीनल गोरखपुर ज़िले के एक गांव में रहती थी। मीनल कौन से गांव में रहती थी? गोरखपुर ज़िले के एक गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, वह बहुत मेहनती लड़की थी। पढ़ने में उसका खूब मन लगता था। माँ के कामों में हाथ बटाने के बाद वह नियम से विद्यालय जाती थी। रोज की तरह मीनल विद्यालय जाने के लिए घर से निकली। वह तेज चल रही थी क्योंकि आज उसे निकलने में देर हो गई। माँ की तबीयत खराब होने के कारण आज घर का सारा काम उसे ही निपटाना पड़ा था, पूरा काम उसे ही करना पड़ा था। और फिर उसने क्या किया? तिराहे पर आकर, तिराहे बोलो तो जो तीन रास्तों का जो चौक होता है, तीन रास्तों का जो स्पॉट होता है उसे हम तिराहे कहेंगे। तिराहा, तीन रास्ते वाला। तिराहे पर आकर कुछ पल ठिठकी। वो तिराहे पर आ गई और कुछ पल के लिए ठिठक गई, यानी रुक गई वहाँ पर कि क्या करूँ मैं, कौन से रास्ते से जाऊँ। उसके विद्यालय पहुँचने के दो रास्ते थे। एक पक्की सड़क वाला जिससे वह रोज जाती थी, परंतु यह रास्ता कैसा था? लंबा था। और दूसरा रास्ता कैसा था? छोटा था। उससे विद्यालय समय पर पहुंच सकते थे। तो उसे वहाँ पर इसलिए ठिठक गई कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं, क्योंकि उसे देर हो गई थी। तो उसे लगा कि यह पगडंडी थी जो जंगल से होकर जाती थी। एक छोटा जो रास्ता था वो कहाँ से होकर जाता था? जंगल से होकर जाता था। और वह एक पगडंडी थी। पगडंडी बोलो तो पैरों से चलकर जो रास्ता तैयार हो जाता है ना, उसे हम पगडंडी कहते हैं। तो वह पगडंडी थी और उसने सोचा कि आज मुझे लेट हो गया है, देर हो गई है, तो मैं इसी रास्ते से आगे जाती हूँ। तो मीनल एक बहादुर लड़की थी। मीनल कैसी लड़की थी? मीनल बहादुर लड़की थी। उसने जंगल से जाने का फैसला किया कि आज मैं बहुत लेट हो गई और मुझे जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगी। और उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह घना जंगल होने लगा। जंगल कैसा होने लगा? घना हो गया। धीरे धीरे उसमें पेड़ों की संख्या बढ़ गई थी और वो घना होने लगा था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज़ें भी उसे सुनाई देती। मीनल
सतर्कता से चारों ओर देखती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और मीनल जो थी वो निडर थी, उसे डर भी नहीं लग रहा था। वो सतर्कता के साथ है ना, सावधानी के साथ, सतर्कता बोले तो सावधानी के साथ में वह संभल कर आगे बढ़ती जा रही थी, अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। अचानक क्या देखा उसने? अचानक उसने देखा कि उसकी नज़र चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। जैसी वो पगडंडी वाले रास्ते से चली जा रही थी, तभी उसकी जो नज़र थी वो अचानक कहाँ गई? अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। पास पहुंचने पर उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि वह एक सुंदर सुनहरी घड़ी थी। अब इस पर प्रश्न भी तैयार होता है। अचानक मीनल की नज़र किस पर गई? तो अचानक उसकी नज़र चमकती हुई एक चीज़ पर गई। फिर वह चमकती हुई चीज़ क्या थी? तो वह चमकती हुई चीज़ एक सुंदर सुनहरी घड़ी थी। चमकती हुई चीज़ सुंदर सुनहरी सी घड़ी थी। एक पल को मीनल के मन में यह विचार आया कि शायद यह घड़ी सोने की है। यदि उसे यह मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तुरंत ही उससे बड़ों की बातें याद आ गई कि लालच बुरी बला है। बड़े हमेशा क्या बोलते हैं? हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो लालच है वो क्या है? लालच बुरी बला है। कभी भी हमको लालच में नहीं आना चाहिए। हमें कोई भी रास्ते में कोई चीज़ मिली या किसी की कोई चीज़ गिर गई होगी तो भी हमें उसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालच हमारे ऊपर आफत का ला सकती है। तो लालच यह बुरी बला है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मीनल ने यह बात कई लोगों से, अपने घर के बड़े सदस्यों से सुनी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह बुरी बला है। जल्दी से मीनल चारों ओर देखने लगी और शायद इस घड़ी का कोई मालिक हो, इस घड़ी का कोई मालिक हो, शायद उसे वहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ। तो उसने चारों तरफ देखा। अगर वह चाहती तो इस घड़ी को रख भी सकती थी, लेकिन उसने रखना ठीक नहीं समझा। ये देखिए, ये पगडंडी वाला एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मेन सड़क है और ये एक रास्ता जो है वो पगडंडी, इसे पगडंडी कहते हैं, जो पैरों के द्वारा तैयार हुआ रास्ता होता है, और ये जंगल की तरफ से जा रहा है। तो ये पगडंडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसे लगा कि अगर आसपास में कोई घड़ी का मालिक मिल जाए तो मैं उसे ये घड़ी दे दूं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, वहीं आसपास में कहीं देखा। उसे घने जंगल में दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मीनल ने घड़ी उठा ली और उसने सोचा कि ये घड़ी के चक्कर में अगर मैं पढ़ूंगी तो और भी मुझे देर हो जाएगी। तो उसने वह घड़ी उठा ली और घड़ी उसने निश्चय किया कि यह घड़ी मैं अपने प्रधानाचार्य को दे दूंगी। प्रधानाचार्य यानी विद्यालय के जो प्रमुख होते हैं, हमारे बड़े सर या हेडमास्टर, जिसे हम जो भी कुछ कहते हैं, प्रधानाचार्य वही होते हैं। वे शायद घड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाने में कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे। जिसकी इतनी महंगी घड़ी खोई होगी, बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। मीनल ने यही सोचा कि जिसकी भी घड़ी गुम गई होगी, कभी कभी हमारी भी कोई चीज़ गुम जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे मेरी चीज़ कहाँ गिर गई, मुझे मिल जानी चाहिए। तो ऐसे ही मीनल को लगा कि ये घड़ी जिसकी गिर गई है वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। अगर यह उसे घड़ी मिल गई तो वो बहुत खुश होगा। इस प्रकार से यह सोचकर मीनल बहुत दुखी हो गई और मीनल सीधे सबसे पहले विद्यालय पहुंचते ही मीनल सीधे प्रधानाचार्य के पास गई और उसने पूरी बात उनको बताई प्रधानाचार्य को, और उनको वो घड़ी दे दी। प्रधानाचार्य उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसको लेकर पुलिस थाने में चले गए। वह घड़ी देखते ही इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। जैसे ही वो घड़ी को देखा इंस्पेक्टर ने, पुलिस वाले ने, तो वो घड़ी को देखते ही वो चौंक पड़ा। अरे तुम्हारे पास ये घड़ी कैसे आ गई? अरे ये घड़ी आपको कहाँ मिली? प्रधानाचार्य से जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये घड़ी मुझे नहीं बल्कि इस बच्ची मीनल को जंगल में मिली है। यह उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती है। प्रधानाचार्य ने स्नेह से मीनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब देखिए, ये घड़ी इंस्पेक्टर साहब जो थे वो पहचानते थे, और अगर ये मीनल घड़ी रख लेती थी चुपचाप से तो शायद इसके ऊपर
बहुत सी परेशानी या आफत आ सकती थी। इस तो जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने पूछा, अरे आपको ये घड़ी कहाँ मिली? तो जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने बताया, ये घड़ी मुझे नहीं मिली है, बल्कि ये इस बच्ची को मिली है, मीनल। यह घड़ी जंगल में उसे मिली है और यह बच्ची उस मालिक तक, घड़ी के मालिक तक उसे इस घड़ी को पहुंचाना चाहती है। प्रधानाचार्य ने स्नेह से इस मीनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस प्रकार से जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा, बेटा क्या आप हमें उस जगह तक पहुंचा सकती हैं कि जहां पर आपको ये घड़ी मिली है? तो मीनल ने कहा, हाँ। तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न भी साथ में तैयार करते रहना है कि घड़ी किसे मिली थी? घड़ी मीनल को मिली थी। मीनल को घड़ी कहाँ पर मिली थी? मीनल को घड़ी जंगल में मिली थी। तो इस प्रकार से एक एक वाक्य वाले प्रश्न भी आपको हाथों हाथ साथ साथ तैयार करते रहना चाहिए। तो प्रधानाचार्य ने इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? प्रधानाचार्य अपनी जिज्ञासा को नहीं दबा पाए और उन्होंने प्रश्न किया। तो जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि यह घड़ी जानकी दास की है और वही सराफा वाले जानकी दास, उन्हें मैं जानता हूँ। तो प्रधानाचार्य ने उनके प्रश्न का उत्तर कहा कि वही जानकी दास जो सराफा बाज़ार वाले हैं, यानी जिनका सोने का व्यापार, सराफा वाले बोले तो जिनका बिजनेस है सोने चांदी का, क्या वही जानकी दास? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हाँ, कल रात ही उनका अपहरण हो गया था। अपहरण बोलो तो किडनैप्ड हो जाना, यानी अपहरण कर लेना। तो अपहरण बोलो तो उनको उठाकर लेकर गए कुछ लोग, तो उनका अपहरण हो गया था। तो प्रधानाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या? उन्होंने प्रश्न किया, क्या उनका अपहरण हो गया है? एकदम आश्चर्यचकित आवाज़ में उन्होंने ये बात कही। तो प्रधानाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई ये जानकर। तो मुझे लगता है कि इस घड़ी से हमें कुछ सुराग मिल जाएगा। मीनल बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं जंगल में उस स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ पर ये घड़ी मिली थी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो जो विद्यालय के प्रधानाचार्य थे उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और बच्ची को अकेला ना छोड़ते हुए बच्ची के साथ में स्वयं भी इंस्पेक्टर साहब के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। और मैं अकेले खतरे में नहीं भेज सकता, प्रधानाचार्य जल्दी से बोले। तो वैसे हम मीनल का पूरा ख्याल रखेंगे, फिर भी आप चल सकते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। तो पुलिस के सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठकर तीनों के तीनों उस स्थान पर चलने के लिए तैयार हो गए जहां पर वो घड़ी उन्हें मिली थी। ये देखिए, आपको चित्र में मीनल दिखाई दे रही है और वो प्रधानाचार्य के पास में घड़ी देते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि मुझे ये जंगल में घड़ी मिली है और मुझे ये घड़ी उस मालिक तक पहुँचाना है, उस घड़ी के मालिक तक ये घड़ी पहुँच जाए, मैं यही चाहती हूँ। तो मीनल ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और ये घड़ी सोने की थी, सोने की चैन की बनी थी। वो चाहती तो उसे रख सकती थी, उसकी पूरी परेशानियाँ और उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने एक अच्छा डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया और ये घड़ी प्रधानाचार्य को पहुंचा दी। तो प्रधानाचार्य भी उसे लेकर पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने भी वह घड़ी अपने पास में नहीं रखी और तीनों की तीनों जंगल पहुंच गए। उस स्थान पर पगडंडी के पास पहुंचकर जीप छोड़ दी, जहां से कच्चा रास्ता शुरू हुआ था, जीप को वहीं रख दिया गया और वो उस पैदल वाले रास्ते से, कच्चे वाले रास्ते से पैदल चलने लगे। इंस्पेक्टर के निर्देश के अनुसार पगडंडी पर आगे आगे मीनल, प्रधानाचार्य जी और सादे वस्त्र में इंस्पेक्टर चलने लगे। उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर पेड़ों की ओट में पुलिस का दस्ता भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। तो इंस्पेक्टर के निर्देश के अनुसार, निर्देश बोले तो आदेश, निर्देश या आदेश, आदेश के अनुसार पगडंडी पर, पगडंडी आपको मैंने बताया कि कच्चा रास्ता जो है उस पर आगे मीनल चल रही थी। प्रधानाचार्य जी और जो इंस्पेक्टर थे वो सादे कपड़े में, यानी इंस्पेक्टर की वेशभूषा में वो नहीं थे, पुलिस की वेशभूषा में वो नहीं थे। अगर उन्हें लोग कुछ देख लेते थे शायद सावधान हो जाते थे, इसलिए उन्होंने सादे वेश में ही रहना वहाँ पर पसंद किया। उनसे एक निश्चित दूरी पर पुलिस का दस्ता भी आगे बढ़ रहा था। मीनल बेटा, तुम्हें जगह याद है ना?
हम काफ़ी घने जंगल में आ गए हैं। इंस्पेक्टर ने मीनल से प्रश्न किया तो मीनल ने कहा, हाँ अंकल, वहाँ दूर देखिए उस बरगद के पेड़ के नीचे मुझे वो घड़ी मिली थी। वो आपको बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है बरगद का, उसी बरगद के पेड़ के नीचे मुझे घड़ी मिली थी। वहीं से पगडंडी दाहिने मुड़ती थी। मीनल की बताई दिशा में सभी सतर्क निगाहों से देखने लगे। धीरे धीरे वे बरगद के पास पहुंच गए। बरगद का एक पेड़, बेनियन ट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पर वो पहुँच गए। आपने देखा होगा उसमें बड़ी बड़ी सी जटाएँ टाइप होती हैं बरगद का पेड़, तो वहाँ पर वो पहुँच गए। यहाँ तो कुछ नहीं है, प्रधानाचार्य महोदय बोले, यहाँ तो कुछ भी क्लियर है, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इशारे से उन्हें चुप कराते हुए इंस्पेक्टर ने पैरों के निशानों की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर ने प्रधानाचार्य को इशारे में ही कहा कि आप चुप रहिए, यहाँ देखिए ये पैरों के निशान है, निश्चित रूप से यहाँ पर कोई आया हुआ है। अभी इंस्पेक्टर इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक बरगद के पेड़ पर से जो दो लोग ऊपर बैठे थे वो व्यक्ति नीचे कूदे पेड़ के ऊपर से और उन दोनों को घेर लिया और पूछने लगे कि कौन हो तुम, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। उनमें से एक ने कड़क कर पूछा, कुछ नहीं, हाँ हम गांव जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने डरने का अभिनय किया या डरते हुए नाटक किया। उन्हें बताया नहीं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, और बल्कि वो इंस्पेक्टर ने डरने का एक प्रकार से अभिनय किया या नाटक, जो जिसे नाटक कहते हैं ना, नाटक किया डरने का। यह बच्ची कौन है, वह फिर गरजा। तो इंस्पेक्टर ने फिर यह मेरी भतीजी है, ऐसे जैसा कोई सीधा साधा आदमी होता है ना, तो इस प्रकार से डरते हुए फिर से उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया कि यह मेरी भतीजी है। कहते हुए इंस्पेक्टर ने मीनल को अपने पास कर लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने उसे चुपचाप से एक सीटी पकड़ा दी। और इन्हें भी वहीं ले चलो, काले आदमी ने आदेश दिया। उसी समय वहाँ पर जो दो लोग थे, तो इन तीनों को भी वहीं पर ले चलो। और जहाँ पर उन्होंने जो सेठ है जिनका अपहरण हुआ था वहाँ पर उनको रखा था, तो इनको भी वहाँ पर वो ले चलो, ऐसा उस काले आदमी ने आदेश दिया उसके साथ वाले को। इंस्पेक्टर ने प्रधानाचार्य एवं मीनल को विरोध न करने का इशारा किया। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप चुपचाप से कोई बात का विरोध ना करें, वो लोग जैसा बोलते हैं वैसे चलो। पहले हमें उस जगह को ढूंढना है जहाँ पर उन्होंने सेठ जी को, जानकी दास जी को रखा हुआ है, फिर बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। इसलिए पहले भलाई इसी में है कि हमें वहाँ तक चुपचाप से, उन्होंने इशारा करते हुए इस तरह का समझाने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य व इंस्पेक्टर रुमाल से बांध दिए गए और इनके पीछे पीछे पास आकर वे बोले, यहीं रुक जाओ। और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और धीरे धीरे उन्हें एक जगह पर लेकर जाया गया और कहा कि यहीं रुको। दोनों ने मिलकर उस घनी झाड़ी को हटा दिया। वहाँ पर जो घनी झाड़ी थी, वो दोनों जो व्यक्ति थे उन्होंने उस घनी जो झाड़ी वहाँ पर डाल कर रखी थी उसे हटा दिया। और देखते ही देखते उस झाड़ी के पीछे क्या था, एक छोटी सी बहुत बड़ी सी गुफा थी, और गुफा के अंदर एक व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर वहाँ पर कोने में बिठाकर रखा गया था। और बाहर की ओर उसकी पीठ थी, उसके पास दो लोग भी बैठे हुए थे। उन लोगों को देखते ही उनका मुखिया गरजा, इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो। जो मुखिया था, जो बॉस था, उसने एकदम जोर की आवाज़ में कहा कि इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हो। बॉस, ये लोग बरगद के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे, ये लोग बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे, इसलिए हम इन्हें लेकर आए हैं। बॉस की त्योरियाँ चढ़ गईं। त्योरियाँ बोले तो एकदम भौहें जो थी वो एकदम तेज हो गई, एकदम चढ़ गई उसकी भौहें। उसको लगा अच्छा ज़रूर कुछ दाल में काला है। इसी समय इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंस्पेक्टर ने, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक गुफा है, और गुफा के अंदर एक ये व्यक्ति को बांध कर रखा हुआ है जो कि सेठ जानकी दास हैं। और यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर लड़की को भी लेकर लाया गया है। यहाँ पर मीनल की ओर इशारा किया और वह जोर से सीटी बजाने लगी। मीनल की तरफ जो सीटी उसके हाथ में पकड़ा दी थी इंस्पेक्टर साहब ने, तो उन्होंने मीनल को इशारा किया कि अब जोर से सीटी बजाओ। तो जैसे ही उसने सीटी बजाई, बॉस ने चील की तरह झपट कर
उससे वो सीटी छीन ली और ज़ोर से चीखा, ये क्या हरकत है, सीटी क्यों बजा रही हो। वो घबरा गया, सावधान हो गया, उसको लगा अरे मीनल बुरी तरह डर गई थी जैसी उसने सीटी छुड़ाया तो। इंस्पेक्टर ने बात संभाली, बच्ची है साहब, डर गई, उसके मुंह में सीटी थी, घबराहट में बजने लगी, अब नहीं बजाएगी। इंस्पेक्टर ने जो थी वो बात को संभालने का प्रयास किया और बॉस ने घूरकर इंस्पेक्टर की ओर देखा, फिर अपने आदमियों से बोला कि बांध दो इन्हें भी, जिस प्रकार से ये व्यक्ति बंधा है वैसे इन्हें ही दोनों को बांध दो। छीने जाने से पहले सीटी अपना काम कर चुकी थी। मीनल ने जो सीटी बजाई थी उस सीटी का संकेत पुलिस के दस्ते को मिल गया था। पुलिस की जो टीम थी बाहर धीरे धीरे आ रही थी, उन तक वह आवाज़ पहुंच गई थी और उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से गुफा को घेर कर अपना धावा बोल दिया। अचानक आक्रमण से पहले अपहरणकर्ता घबरा गए, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी खैर नहीं, चारों तरफ से पुलिस आ गई है, और वो लोग घबरा गए। उन्हें भागने का भी मार्ग नहीं मिला। वे चारों के चारों रंगे हाथों पकड़ा गए थे। 2 अंदर थे और 2 जो उनको लेकर आए थे। तो इस प्रकार से चारों भी व्यक्ति पकड़ा गए। सेठ जानकी दास को मुक्त करा लिया गया। जो बंधन में थे, ये यहाँ पर बंधन में जो दिखाई दे रहे हैं, यही सेठ जानकी दास थे। और इस सफलता का सेहरा मीनल के सिर पर बंधा। मीनल ने ही सेठ जानकी दास को मुक्त कराने का जो काम किया था उस घड़ी के द्वारा। अगर वो घड़ी को छुपा लेती थी शायद ये काम नहीं हो पाता था। तो मीनल ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए घड़ी अपने प्रधानाचार्य को दी और प्रधानाचार्य ने भी अपनी योग्यता तत्परता दिखाते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गए। इस प्रकार से पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा जानकी दास जी को मुक्त करा लिया गया और इसकी सफलता का सबसे बड़ा सेहरा मीनल के सिर पर बंधा था। अगले ही दिन जो मीनल थी, मीनल हर तरफ मीनल की ईमानदारी और हिम्मत की चर्चा हो रही थी। विद्यालय की ओर से उसे एक साइकिल पुरस्कार स्वरूप दी गई। ये प्रश्न भी आ सकता है कि मीनल को विद्यालय की ओर से क्या पुरस्कार दिया गया। तो मीनल को विद्यालय की ओर से एक साइकिल पुरस्कार के रूप में दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी वह सम्मानित की गई। सेठ जानकी दास तो इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वो बहुत खुश थे। अब मीनल उनके लिए एक बेटी के समान थी, क्योंकि मीनल ने ही उनकी जान बचाई थी। अगर मीनल उन्हें शायद सही समय पर पुलिस को नहीं लाती तो बहुत कुछ घटना घटित हो सकती थी। इन सब से अलग मीनल प्रसन्न थी कि वह समाज के लिए कुछ कर सकी। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा, समझा, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके शब्द वाटिका की ओर बढ़ते हैं। तिराहा, जहाँ पर 3 रास्ते एक जगह पर ही मिलते हैं, उसे तिराहा कहते हैं। चौराहा में 4 रास्ते होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तिराहा यानी 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं। पगडंडी यानी पैदल चलने से जो कच्चा रास्ता तैयार होता है उसे पगडंडी कहते हैं। सतर्कता यानी सजगता। दस्ता यानी दल। मुखिया गांव का प्रमुख होता है। अभिभूत यानी प्रभावित होना। तो ये हमारे शब्दार्थ थे। इसके बाद में हाथ बटाना यानी सहायता करना, ये इसका मुहावरा है। हाथ बटाना यह प्रश्न है और इसका अर्थ होगा सहायता करना। तो इसका अगर जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह शब्द वाक्य में आना चाहिए। वाक्य बनाते समय तो हमें हमेशा बड़ों के कामों में हाथ बटाना चाहिए। या मीनल अपनी माँ के काम में हमेशा हाथ बटाती है, सहायता करती है, यह नहीं आना चाहिए वाक्य में। हमेशा प्रश्न जो होता है वही आना चाहिए। धावा बोलना, हमला करना, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। धावा बोलना या हमला करना। शेर ने अचानक भेड़ के ऊपर धावा बोल दिया। शेर ने अचानक भेड़ के ऊपर या शेर ने चरती हुई बकरियों के ऊपर हमला कर दिया। इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सफलता का सेहरा बंधना, श्रेय मिलना। तो मीनल के सिर पर सफलता का सेहरा बंधा।
मिनरल ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए और हिम्मत का परिचय देते हुए उसने जो जानकी दास जी को छुड़ाया था वहाँ से, उसने मदद की थी पुलिस की, तो उसकी सफलता का सेहरा मिनरल के सिर पर बंधा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने मुहावरे भी देखे। इसके बाद में हम देखेंगे अपनी पढ़ाई का नियोजन करते हुए दिनचर्या लिखो। आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, सुबह कब उठते हैं, दिन भर आपकी क्या क्या दिनचर्या है, ये आपको सब आपके द्वारा लिखना है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद घर एक्सरसाइज करना, घूमने जाना, वॉकिंग करना, सुबह स्नान करना, चाय नाश्ता वगैरह करना, फिर पूजा पाठ, जो भी कुछ आपकी दिनचर्या होगी ये आपको आपके द्वारा लिखना है। फिर स्कूल जाना, स्कूल से आकर होमवर्क करना, खेलना, जो भी कुछ आप दिन भर में करते होंगे इसे हम दिनचर्या कहते हैं और इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं या हम कहीं बैठे हैं तो हमेशा सचेत रहना चाहिए। जागरूक बोलो तो सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देखा। आकाशवाणी केंद्र से उद्घोषक की घोषणा हम कैसे सुन सकते हैं, लिखो। तो रेडियो के द्वारा हम उद्घोषक की सूचना सुन सकते हैं। रेडियो के माध्यम से, प्रसार माध्यमों के द्वारा भी हम उसे सुन सकते हैं। जल चेतना से संबंधित विज्ञापन सुनाओ। तो जल ही जीवन है और जल के बारे में आप जो कुछ जानते हैं तो जल की सूचना के बारे में यह विज्ञापन आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। पानी को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको बताना है। पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, है ना, अम्बुज कहते हैं। ऐसे अलग अलग भाषाओं में आपको बताना है पानी को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो हम अगले प्रश्न में इसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी से संबंधित कोई एक घटना लिखो जो आपने देखी हो या तुम्हारे साथ में अगर कोई घटना घटित है, आपने आपकी ईमानदारी का परिचय देते हुए कोई ऐसा कार्य किया है, उसके रूप में आप अपने शब्दों को लिख सकते हो। एक कहानी के रूप में आप दर्शा सकते हो। उसे राष्ट्रीय एकात्मता सूचित करने वाला एक भित्ति चित्र बनाओ। एक आपको पोस्टर तैयार करना है जिसमें आपको प्रतीत हो कि ये राष्ट्रीय एकात्मता को सूचित करता है, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को यहाँ पर ये दर्शाता हुआ आपको कोई भी एक चित्र बनाना है। अगर देश की पुलिस एक दिन छुट्टी पर चली जाए तो क्या होगा, इसके बारे में आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि अगर देश की पुलिस एक दिन भी छुट्टी पर चली गई तो कई प्रकार के लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। जो लोगों को पुलिस का डर है वो समाप्त हो जाएगा। जो चोर उचक्के हैं वो लोग निडर होकर अपना काम को अंजाम दे सकते हैं और लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाएगी पुलिस के कारण, जो सुचारू रूप से चलती है, तो लोगों का डर भी ख़त्म हो सकता है। तो पुलिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उचित मुहावरे कहावतों को चुनकर वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो ये भी एक प्रश्न आपको समझना है और आपको लिखना है। तो ये देखिए, पहला जो प्रश्न है, आँख मिलाना। आँख मिलाना इसका अर्थ क्या होगा? आँख मिलाना, चिकना घड़ा, लोहे के चने चबाना, ऊँट के मुंह में जीरा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कहावतें भी दी गई है। ये मुहावरे हैं और कहावतें भी दी गई हैं। तो कहावतें भी आप देख सकते हैं। नानी के आगे ननिहाल की बातें, अपना हाथ जगन्नाथ, यथा नाम तथा गुण, घी के दिए जलाना और दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहावतें दी गई है। अब आपको इसमें से एक एक कहावत और मुहावरे लिखना है। तो अपनी कलाई खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आँख मिलाने का साहस नहीं रखता। रमेश मुझसे, यानी ये वाला जो है ये आपको पहले इसमें लिखना पड़ेगा। आँख मिलाना, आँख मिलाने का साहस नहीं रखता। दूसरा देखिए, प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी उत्तीर्ण होते ही रमेश का क्या हो गया? दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया। ये दूसरे में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते ही रमेश का दिमाग
सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब तीसरा क्या रहेगा, अपने से अधिक विद्वान को जानकारी देना, अर्थात क्या होता है, नानी के आगे ननिहाल की बातें। यानी नानी को तो सब पता ही है, ननिहाल की बातें हम क्या समझाएंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा आ जाएगा, वह अपने से अधिक विद्वान को जानकारी देना, अर्थात नानी के आगे ननिहाल की बातें। यानी जिस व्यक्ति को जानकारी है तुम उसको ही और अधिक जानकारी दे रहे हो, ये तो गलत बात है। जब हम नानी के घर में जाते हैं तो मेन तो वही होती है, उन्हें तो सब पता है। अगर हम उनको वहाँ की बातें बताएंगे तो ये हमारे से मूर्खता साबित होगी हमारी। चलो चौथा देखते हैं हम, वह चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 3 आपने देखे, अभी ये 3 को मैं डिलीट करता हूँ और चौथा आप खुद देखिए। अब यहाँ पर वह चौथा जो है ये वाला उत्तर यहाँ पर आएगा। चौथा, वह चिकना घड़ा है, वह चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकना घड़ा अर्थात घड़े के ऊपर, चिकने घड़े के ऊपर कितना भी पानी डालो वो ठहरने वाला नहीं है। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के ऊपर कितनी भी अपन बात बताओ, उसको कितनी भी ज्ञान की बातें समझाओ, वो समझने वाला नहीं है। इसके बाद में देखिए, आदर्श जैसा नाम वैसा ही आचरण, अर्थात यथा नाम तथा गूंज। यानी उसका जैसा नाम है वैसा ही, तो यथा नाम तथा गूंज। तो यहाँ पर ये वाले में, 5वें वाले में आपको ये लिखना पड़ेगा, यथा नाम तथा गुण। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अभी 6वां देखिए, 2 रोटियां तो शाम के लिए क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में, इतना बड़ा ऊँट है और उसके मुंह में अगर जीरा रख दिया जाए तो क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार से श्याम हेल्दी है, तगड़ा है, खाने पीने का शौकीन है, और उसको सिर्फ अगर 2 रोटी मिले तो उसके लिए क्या रहेगी वो रोटी, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगी उसकी ईंटें, उसकी रोटियाँ। किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित मत रहो, बल्कि अपना काम स्वयं करो। तो इसका अर्थ होगा अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, अपना हाथ जगन्नाथ। यानी ये वाला मुहावरा आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपना हाथ जगन्नाथ। आया समझ में। इसके बाद में, सुबह उठकर व्यायाम करना सुरेश के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। यानी जैसा लोहे के चने चबाना, जैसे लोहे के चने चबाना। तो यहाँ पर ये लोहे के चने चबाना ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। सुबह उठकर व्यायाम करना सुरेश के लिए अत्यंत कठिन कार्य है, जैसे लोहे के चने चबाना। और आखिरी का है, अपने पोते का व्यवहार, अपने पोते का अच्छा व्यवहार अच्छा चलने, व्यापार अच्छा चलने पर दादी ने क्या किया, घी के दिए लगाए। घी के दिए लगाना यानी बहुत खुश होना, मन की मुरादें पूरी हो जाना, घी के दिए लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है घी के दिए लगाना। तो ये वाला आपको अगले इसमें लिखना पड़ेगा, 6वें वाले में। तो समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार से आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो प्रश्न उत्तर किताब में हैं उन्हें भी हम लिखने का प्रयास करते हैं, और कुछ प्रश्न मन से भी तैयार करते हैं। तो आप देखिए अगले प्रश्न में। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम घड़ी ने खोला राज इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो हमने स्वयं तैयार किए हैं। पाठ के पीछे प्रश्न उत्तर नहीं है, तो आप ध्यान से इसे पूरा देखिए और इसे याद कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हम कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं आपको, बहादुर,
चमकती, गोरखपुर, ईमानदारी और सिटी। तो इन रिक्त स्थानों में आपको योग्य शब्द भरना है। मीनल गोरखपुर ज़िले के एक गांव में रहती थी, तो यहाँ पर गोरखपुर ये रिक्त स्थान आएगा। इसके बाद में अगले दिन हर तरफ मीनल की ईमानदारी और हिम्मत की चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पर ईमानदारी ये रिक्त स्थान में आएगा। अगला है मीनल बहादुर लड़की थी, तो यहाँ पर बहादुर के नीचे जो अंडरलाइन दिखाई दे रहा है आपको, वो रिक्त स्थान में आएगा। उसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाने लगी, तो यहाँ पर सीटी रिक्त स्थान में आ जाएगा। उसके बाद अचानक उसकी नज़र किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी, तो यहाँ पर चमकती ये रिक्त स्थान है। इसके बाद में बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। तो इसमें सबसे पहला है हाथ बटाना, सहायता करना, इसका अर्थ होगा। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, हमें अपने घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, या अपने माता पिता के जो भी कार्य होते हैं घरगुती, उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। धावा बोलना, हमला करना, इसका अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग इसका देखिए, शेर ने अचानक हिरण के बच्चों पर धावा बोल दिया। तो जो वाक्य जो प्रश्न होता है वही वाक्य में आता है, उसका अर्थ नहीं आता। इसके पहले भी मैं इसे आपको समझा चुका हूँ। तीसरा है सफलता का सेहरा बंधना। सफलता का सेहरा बंधना, इसका अर्थ होगा श्रेय मिलना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, सेठ जानकी दास को मुक्त कराने का सेहरा मीनल के सिर बंधा। तो इस तरीके से आपने मुहावरे और उसके अर्थ देखे, उसका वाक्य में प्रयोग देखा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे और किसने किससे कहे आपको लिखना है। पहला वाला देखिए, अरे यह घड़ी आपको कहाँ मिली। तो यह वाला वाक्य इंस्पेक्टर ने प्रधानाचार्य जी से कहा था। दूसरा, वही सराफा वाले जानकी दास, उन्हें मैं जानता हूँ। तो यह वाला वाक्य किसने कहा था, प्रधानाचार्य जी ने कहा था। किससे, इंस्पेक्टर से कहा। तो प्रधानाचार्य ने इंस्पेक्टर से कहा। तीसरा देखिए, उस बरगद के नीचे मुझे वह घड़ी मिली थी। तो मीनल ने इंस्पेक्टर से कहा, ये वाला वाक्य। तो इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसके बाद में चौथा वाक्य देखिए, इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो। इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो। तो ये वाक्य किसने कहा था, बॉस ने जो उनके साथी थे उनसे कहा या उनसे पूछा कि ये इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो पांचवा देखिए, बच्ची है साहब डर गई। तो ये वाला वाक्य इंस्पेक्टर ने बॉस से कहा, जो मुखिया था उनका, मुखिया से कहा। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये भी हमने मन से तैयार किए हैं। तो मीनल की क्या विशेषता थी, मीनल में कौन से गुण थे। तो मीनल बहुत मेहनती, बहादुर और ईमानदार लड़की थी, ये उसकी विशेषता थी, ये उसमें विशेष गुण थे। दूसरा देखिए, मीनल को विद्यालय जाने के लिए देर क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर है, मीनल रोज़ माँ के कामों में हाथ बटाकर विद्यालय जाती थी और माँ की तबीयत खराब होने के कारण आज पूरा काम उसे स्वयं ही करना पड़ा था। इस कारण उसे विद्यालय जाने में देर हो गई थी। इसका अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है, विद्यालय जाते समय मीनल को जंगल में क्या मिला था। तो इसका उत्तर होगा, विद्यालय जाते समय मीनल को जंगल में एक सुनहरी घड़ी मिली थी। वो शॉर्टकट वाले रास्ते से, पगडंडी वाले रास्ते से जा रही थी, तो उसी समय उसे वहाँ पर एक सुनहरी घड़ी पड़ी हुई मिली थी जंगल में, बरगद के पेड़ के नीचे। तो अगला प्रश्न है, मीनल ने घड़ी को किसे देने का निर्णय किया। जो घड़ी उसे मिली थी तो वो उसने क्या निर्णय लिया। तो मीनल ने जंगल में मिली हुई घड़ी को विद्यालय के प्रधानाचार्य को देने का निर्णय लिया। प्रश्न इसमें का पांचवा देखिए, जंगल में मीनल को जो घड़ी मिली हुई थी वो किसकी थी। तो मीनल को मिली हुई घड़ी सराफा वाले जानकी दास जी की थी, जिनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था।
तो यह घड़ी उन्हीं की थी। इसका 6वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए, विद्यालय की ओर से मीनल को क्या पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा, विद्यालय की ओर से मीनल को साइकिल पुरस्कार के रूप में दी गई और मीनल को सम्मानित किया गया। और पुलिस विभाग की ओर से भी उसका सम्मान किया गया था और सेठ जानकी दास भी उसके कायल हो गए थे, उसका उन्होंने बहुत सम्मान किया। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो तुरंत, ताकि हमारे अन्य जो पाठ के वीडियो हैं उसकी लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो और यदि आप किसी अन्य विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो विषय आपको लगता है कि इस विषय पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं। कमेंट्स करके अपने सब्जेक्ट हमको भेज सकते हैं और उस विषय पर हम आपके पसंद का वीडियो अवश्य बनाएंगे, ताकि आपकी जो समस्या है वो हल हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।